जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी में लगे होंगे। आपके आने वाले एग्जाम जो है रेलवे का एग्जाम है उसके पर्पज में आज हमारे साथ हैं मिस्टर शुभांग रस्तोगी जो कि स्टेशन मास्टर है। ठीक है, ये आपके और सारी आपको जितनी भी आपके डाउट्स हैं सब क्लियर करने वाले हैं। आज ये आपको अपने वर्क प्रोफाइल के बारे में, सैलरी के बारे में, कहाँ इनकी पोस्टिंग है, कैसे उन्होंने तैयारी करी, फैमिली बैकग्राउंड क्या क्या स्ट्रगल्स रहे, ये सारी बातें आज हम इनसे करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत स्वागत करते हैं हम शुभांग रस्तोगी जी का जो कि स्टेशन मास्टर हैं आपके। ठीक है, अच्छी पोस्ट होती है, एक स्टेशन के आप मालिक होते हैं, तो उनसे उनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, आप ऑप्शन धन्यवाद। पर। तो आपके बारे में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आपके परिवार के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके बारे में थोड़ा सा जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। बच्चे काफ़ी डेस्परेट रहते हैं, तो उनके फैमिली बैकग्राउंड के साथ साथ उनका स्ट्रगल क्या रहा, कैसे तैयारी करी। तो बच्चों को जैसा लगता है कि हवा हवा में सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और 6 महीने में तैयारी कंप्लीट होकर सिलेक्शन हो जाता है। उसी के बारे में आप थोड़ा सा अपने पहले फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप हमें बताइए। फैमिली बैकग्राउंड मेरा इतना अच्छा तो रहा नहीं है। पापा भी काफी स्ट्रगल करते थे, मैंने भी स्ट्रगल करा। इतने पैसे नहीं होते थे कि फॉर्म भर पाए, उसके लिए भी सोचना पड़ता था कहाँ से पैसे आएंगे। कुछ पॉकेट मनी के लिए फिर मैंने कोचिंग वगैरह पढ़ानी शुरू करी अपने लिए। तो उसके बाद धीरे धीरे अपना पढ़ाई करते गए, आगे बढ़ते गए। बीएससी करी मैंने, एमएससी करी, फिर बीएड भी करा, सीटेट वगैरह सब क्वालिफाई करा, ट्रिपल सी वगैरह कर लिया, ओ लेवल कर लिया सब। कहीं से भी कुछ आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही थी जिससे जॉब लग पाए। बस मन में ये जुनून था कि सरकारी जॉब ही करनी है आगे। तो आपके जैसे फादर क्या करते हैं, तो घर में फादर कौन कौन है आपके? प्राइवेट ट्यूशन वगैरह पढ़ाते थे पापा। अच्छा, तो किसी स्कूल में पढ़ाते थे या हाँ, घर? एक स्कूल में पढ़ाते थे और बाकी कोचिंग वगैरह करते थे पापा भी। और घर में कौन कौन है और आपके? मेरी मम्मी है और मेरा भाई है और पापा है और मैं हूँ बस। अच्छा, और भैया क्या करते हैं आपके भाई? भैया भी पढ़ रहा है, अब वो तैयारी कर रहा है। अच्छा, चलो जल्दी उनकी भी जॉब लगे और फिर हमारे साथ हाँ, इस बच्चों का मार्गदर्शन करें। बिल्कुल और बिल्कुल। मम्मी आपकी? मम्मी हाउस वाइफ है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आपने देखा उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। ये एमएससी में कर रहे हैं, पीजी है ये। ठीक है, एमएससी के सब्जेक्ट में आपकी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, बहुत अच्छा है। और जैसे आपका फैमिली बैकग्राउंड आपका रहा, तो जॉइंट फैमिली आपकी? नहीं, ज्वाइंट फैमिली नहीं अच्छा, है, तो न्यूक्लियर फैमिली है आपकी। न्यूक्लियर है। और आपने तैयारी स्टार्ट करी, और वो कौन से सन से करी, या ग्रेजुएशन जैसे कर रहे थे, पीजी कर रहे थे उसके बिहाफ पे, और शायद आप, ग्रेजुएशन के बाद मैंने तैयारी करनी शुरू करी। और आपको शायद बीएड भी गवर्नमेंट कॉलेज से ही है। हाँ, मेरे गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड है। तो तो जैसे आपने तैयारी शुरू करी तो उसमें स्टार्टिंग आपने कैसे करी, किन एग्जाम्स को आपने दिया स्टार्टिंग में, कहाँ कहाँ आपको सबसे clear पहले था? सबसे पहले मैंने यूपीपी का एग्जाम दिया था सबसे पहले। कौन से सन में दिया था? ये दिया था 2015 में। अच्छा, 2000। तब एग्जाम बिना तैयारी के देने चले गए तो वो क्लियर भी हो गया था अच्छा। इत्तेफाक से। अरे, फिर जब मेंस की बारी आई जैसे तो आपने तैयारी, जैसे आप बता रहे हो कि बिना तैयारी के आपका क्लियर हो गया, तो बिना तैयारी के क्लियर करने बैकग्राउंड में तो कुछ रहा होगा, जैसे आपने अब स्टार्टिंग में मेरा बताया कि मैथ आपने, वगैरह थोड़ा स्ट्रांग है, मैथ रीजनिंग वगैरह स्ट्रांग थी शुरू से ही। जैसे आपने बताया अभी कि जैसे आप बता रहे थे कि आपने ट्यूशंस पढ़ाई, तो उनका इस पे फर्क पड़ा कि कोचिंग वगैरह दी आपने, होम ट्यूशंस हाँ, दी या बैचेस वगैरह लगाते थे? होम ट्यूशन थी और बैच अच्छा, वगैरह भी थे। तो आपका मतलब उससे दोनों आपका, जैसे आप बता रहे थे कि आप उससे क्या हुआ, जो मैंने होम ट्यूशन वगैरह पढ़ाई उससे मेरा मैथ और ज्यादा इम्प्रूव हुआ। उसकी डेप्थ में चला गया मैं, जो बेसिक चीजें होती हैं, बेसिक चीजें मेरी स्ट्रांग हुई। उससे कैलकुलेशन अच्छी हुई। कैलकुलेशन स्ट्रांग होने की वजह से मेरी मैथ बहुत अच्छी हो गई, रीजनिंग बहुत अच्छी हुई। तो आप बहुत इम्प्रूवमेंट आया था उससे। जब को ट्यूशन पढ़ाने पे, जैसे हाँ, बच्चे कुछ लोग ट्यूशन होते हैं कि वगैरह। वो सोचते हैं होम ट्यूशन कैसे पढ़ाएंगे, और दिक्कत फेस करते हैं कि हम कैसे किसी घर जाके पढ़ाएंगे तो दिक्कत लगेगी उन्हें। तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे कि उसमें कुछ? नहीं, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं हुई। रहते हैं, अगर आपको नॉलेज है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब आपसे पूछेंगे। अच्छा, बीएससी में आपको सब्जेक्ट्स आपके मैथ्स ही रहे? मेरा, हाँ, पीसीएम रहा था मेरा। पीसीएम में, तो उसमें आपको बहुत फायदा मिला। कौन सी क्लासेस पढ़ाते थे आप? मैंने 9th 10th भी पढ़ाई है और 6th 7th 8th भी पढ़ाया है मैंने। तो पहले 6th 7th 8th से पढ़ाना शुरू करा मैंने, फिर 9th 10th भी पढ़ाया और फर्स्ट ईयर इंटर भी पढ़ाया उसके बाद में। अच्छा, कि फिर बच्चों, उसके बाद फिर मैं कंपटीशन लाइन में आ गया। फिर मैंने कंपटीशन की कोचिंग पढ़ाई है फिर। अच्छा, तो वहाँ से आपका और सब्जेक्ट्स जैसे हाँ, थे वो स्ट्रांग हुए होंगे हाँ, आपके। हाँ, हाँ। अच्छा, जैसे आप बच्चों को जैसे होम ट्यूशन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, जिससे किसी बच्चे की दिक्कत है, वो परेशान है, फैमिली के बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, तो उसे होम ट्यूशन पढ़ानी चाहिए, या कहते वो अर्निंग करे थोड़ा सा कि अपना खर्चा वो निकाल पाए?
होम ट्यूशन पढ़ा सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज तो है ही, अगर आप कोचिंग कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा, ये उसको पढ़ाने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। तो आपने देखा कि स्ट्रगल तो रहा ही, लेकिन किसी के सामने आप अपनी परेशानी बताओगे तो वो शायद आपको इतनी हेल्प ना कर पाए। भगवान उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। अब ये अपनी परेशानी को लेके किसी के पास जाए तो उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाता, तो इन्होंने खुद ही अपने स्ट्रगल को फेस किया, उसी का सॉल्यूशन देखा कि इनको पॉकेट मनी की या फाइनेंशियल कंडीशन के जो बता रहे थे उसको इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने होम ट्यूशन वगैरह पढ़ाई। ये कितने घंटे देते थे उसमें आप? 4 घंटे समथिंग, 4 आवर। आपकी मतलब ये 4 घंटे मान लीजिए, 4 घंटे अपनी पढ़ाई में से निकाल के अपनी तैयारी कर रहे थे, अपनी पढ़ाई निकाल जो कर रहे थे उसमें से टाइम 4 घंटे काट कर, अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो इनके पास 24 घंटे में से 12 घंटे अगर वो पढ़ाई के थे इनके, तो उसमें से भी 4 घंटे निकाल लेंगे। बाकी भाई इनका खुद बता रहे छोटा है तो फैमिली की भी जिम्मेदारी होंगी। हाँ, मैं बड़ा हूँ घर में, तो मेरी फैमिली की भी जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर। अच्छा अच्छा, चलो आप अब देखो पीछे बैकग्राउंड में आप जाओगे तो सारी कष्ट आपके दूर हो गए। अब ठीक है, जॉब लगने के बाद कितना सुकून फील कर रहे होगे आप, है ना? माइंड काफी ज्यादा रिलैक्स हो गया पहले से। पहले बहुत टेंशन रहती थी, आगे जॉब नहीं लगी तो क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चन रहते थे माइंड में। अच्छा, जैसे आपने बताया 2015 में आपने स्ट्रगल स्टार्ट किया, हाँ। पहला एग्जाम दिया, हाँ जी। तो उसके बाद कौन कौन से एग्जाम दिए, कैसे? उसके बाद फिर मैंने एसएससी के एग्जाम दिए, बैंक के एग्जाम दिए। एसएससी में जो एग्जाम भी तो आपका तैयार क्लियर? हाँ, मेरा 4 बार एग्जाम क्लियर हुआ था। क्लर्क पीओ दोनों? क्लर्क पीओ दोनों हुए थे। अच्छा, कहाँ कौन से पेज तक गए आप? ये मैं इंटरव्यू तक हो गया था मेरा। एक क्लर्क में तो मेरा क्लियर भी हो गया था, वो मैंने ज्वाइन नहीं करा अच्छा क्योंकि मेरे को पीओ बनना था। मेन मेरा सपना था पीओ बनने का, अच्छा। तो इस वजह से मैंने क्लर्क का ज्वाइन नहीं करा था। थोड़ा आपको रहता है कि मेरे लेवल की जॉब नहीं है, मैं तो बस पेपर देने चला। कुछ लोगों का होता है ना, जैसे आईएएस वाला होता है तो वो कभी का पीसीएस ज्वाइन नहीं करता, और पीसीएस में भी जो जॉब होती है उसको ज्वाइन नहीं करता, वो कहता आईएएस के, या फिर ज्वाइन भी कर लेते तो आगे आईएएस के एग्जाम भी देता रहता है। क्योंकि सेटिस्फेक्शन एक व्यक्ति को चाहिए कि मैंने इस लेवल तक की तैयारी करी और मुझे यही जॉब चाहिए, तो ज्वाइन नहीं करता, ऐसे इन्होंने करा। अच्छा, और उसके बाद जैसे बैंक की तैयारी का भी, बैंक के एग्जाम निकले हुए हैं आपके, बैंक के फॉर्म निकले हुए हैं आपके, और मेरे ख्याल से स्टार्ट भी हो गए हैं, जनवरी तक मेंस के एग्जाम होते हाँ जाएंगे। जी। और उनके बारे में आप थोड़ा सा बता पाए, या फिर इंटरव्यू में आप जब पहुंचे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे होंगे आपसे, किस लेवल के, किस टॉपिक से आपसे पूछे हुए? इंटरव्यू में जो क्वेश्चन थे उन्होंने नॉर्मल क्वेश्चन थे, बैंकिंग के बारे में पूछा उन्होंने कि मतलब बैंकिंग में क्या क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है वो पूछा था, एसएलआर वगैरह क्या होते हैं, ये सब बैंक से रिलेटेड टर्म पूछी थी मेनली। तो अच्छा, बच्चों का थोड़ा सा डाउट रहता है कि इंटरव्यू बहुत हार्ड होता है, इंग्लिश नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में इंटरव्यू दे सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। देखिए चीजें आप अगर किसी तैयारी करने वाले से पूछोगे वो अलग आपको बताएगा, जो सिलेक्टेड है वो अलग बताएगा, तो दोनों बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और यहाँ पे एग्जाम देते देते इन्होंने अपना क्लर्क का ज्वाइन नहीं करने गए, पुलिस का ज्वाइन नहीं करने गए, और ना जॉब चाहिए थी, पीओ भी चाहिए थी, उसका इंटरव्यू के बारे में भी आपको यहाँ पे बता दिया। अब स्टेशन मास्टर है तो उसके बारे में भी जानेंगे थोड़ा सा बीच में। तो अभी इसके आगे इनकी जर्नी पे पूछते हैं, फिर उसके आगे। उसके बाद में फिर लॉकडाउन आ गया था, बहुत खराब फेज था वो लाइफ का एक तरीके से। कोई जॉब निकल नहीं रही थी, कोई भी मैं समझ सकता हूँ, अर्निंग का कोई भी साधन नहीं था उस समय, बहुत टेंशन होती थी उस समय तो, लेकिन मैं हार नहीं माना। लगभग 1.5 साल 2 साल, 2.5 साल। हाँ, मैं उस समय किसी को ना दिखाए। हाँ, उस समय मैंने हार नहीं मानी। जिस समय और लोग यूट्यूब वगैरह में मस्ती करते थे या खेलते थे, कुछ भी पबजी वगैरह खेलते थे, मैं उस समय दिन रात पढ़ता था। मैं उस समय तो मतलब कोरोना दूसरों के लिए बेकार, लेकिन आपके लिए फाइनेंशियल तौर पर बेकार था, लेकिन वैसे अच्छा था। हाँ, पढ़ाई के लिए आपके लिए बेहतर था। मुझे पूरा टाइम मिला मुझे अपने लिए, जिसमें मैं और अच्छे से निखार पाया अपने आप को। तो मतलब जैसे लोगों ने कोरोना को नेगेटिव लिया, तो कुछ लोगों ने पॉजिटिव लिया, जैसे कि शुभांग रस्तोगी ने बताया कि उन्होंने पॉजिटिव लिया। कैसे? कि अपनी तैयारी को और ज्यादा धार देकर, ठीक है, अपने आप को खुद को टाइम देकर, ना कि यूट्यूब, फेसबुक या अदर किसी सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी हवाबाजी दिखाते हुए। आप खुद उनसे जानिए कि जॉब लगने से पहले और जॉब लगने के बाद क्या उनकी लाइफ में परिवर्तन आया। परिवर्तन तो काफी आ गया। अब मैं फ्रीली कुछ भी कर सकता हूँ, अपने फाइनेंशियल स्ट्रांग हो गया हूँ मैं थोड़ा बहुत। अब
कहीं पे भी आने जाने के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता है कि कहाँ से पैसे आएंगे, क्या होगा। अपने पास है, अपने मस्ती करते हैं पूरी। अच्छा, माँ बाप के बारे में थोड़ा। मम्मी पापा बहुत खुश हैं पहले से तो पहले बहुत टेंशन में थे, पहले वो भी, अब बहुत खुश है। टेंशन तो रहती है, लेकिन अच्छा ऐसा फेस भी आता है लाइफ में कि मम्मी ने मेरा बहुत सपोर्ट करा था वैसे। मतलब सब लोग बोलते थे मतलब कोई प्राइवेट जॉब वगैरह कर लो, तो मेरा मन था नहीं बिल्कुल प्राइवेट जॉब करने का। तो मम्मी ने बोला तू बेटा कर, अच्छे से तैयारी कर, कोई दिक्कत नहीं, होगा जरूर तेरा। आपकी तरह एक आपका मित्र है शैलू ऋषभ, जिसका नाम है। हाँ। वो भी काफी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचा, उसकी भी बहुत अच्छी है। जल्दी समय मिलेगा कभी उसका भी इंटरव्यू लेके आऊंगा। वो भी हमारा फ्रेंड ही है। हम 3 फ्रेंड थे, तीनों ने ही बैंक की तैयारी स्टार्ट करी थी, और तीनों ही बैंक में ना लग करके किसी दूसरी पोस्ट पे सेलेक्ट हुए हैं। अब वो जैसे शैलू की जैसे ऋषभ के बारे में, हाँ वो हमारा ऋषभ है, वो एएसआई बन गया है। एक जितेंद्र नाम का है। 3 पोस्ट थी उसकी। हाँ 3 पोस्ट टॉप ज्वाइनिंग लेटर पे, है ना। आज वो अच्छी जगह पे अपनी। एक जितेंद्र नाम का फ्रेंड है हमारा, वो टू व्हीलर ऑपरेटर है जुपिटर प्लस के थ्रू। मैं स्टेशन मास्टर बन गया। मेरे कई एग्जाम क्लियर हुए, मेरे भी। मेरे फॉरेस्ट गार्ड का हुआ था, ग्रुप डी का हुआ था, बैंक क्लर्क का हुआ था, एमपीएस के एग्जाम क्लियर हुए 2-3 बार। सीजीएल में मेरा मेंस का नहीं हो पाया क्लियर, मेंस तक मैं 3-4 बार गया था मेंस के लिए भी देना। अच्छा उसमें, अच्छा जैसे आपका स्ट्रॉन्ग था मैथ रीजनिंग, आपका स्ट्रॉन्ग था। हाँ। कोई ऐसा सब्जेक्ट की जो वीक है? मेरा इंग्लिश वीक था मेरा। अच्छा, तो उसके लिए जैसे बैंक के एग्जाम में तो इंग्लिश सबसे हार्ड आती है, तो मैथ रीजनिंग में आपने स्कोर कर लिया, लेकिन बैंक में सिलेक्शन पाने के लिए आपको सिलेक्शन कट ऑफ क्लियर करनी है, ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी है। तो इंग्लिश को देखकर आपको थोड़ा डर लगता था, या क्या करते थे कि वो आपका सिलेक्शन ना रोक पाए? इंग्लिश का हमें पता था कि बैंक में इंग्लिश के लिए सेक्शनल कट ऑफ है, या वो 3 या 4 या 6 नंबर तक जाती है 30 में से लगभग। तो इतने नंबर तो मैं गेन कर लेता था, 8-10 नंबर आ जाए उसमें, मतलब खर्चा लायक पड़ता है सिलेक्शन में। हाँ बस उसमें यही है फंडा। मतलब सेक्शन कट ऑफ तो है, हाँ। लेकिन नंबर 30 में से 6 चाहिए। हाँ। तो देख लिया कि 10-12 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो उसमें से ये क्वेश्चन 10-12 मुझे अच्छे से आते हैं, हाँ वो करने हैं। बस वही है। बाकी मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग थी, तो उसमें नंबर में गेन कर लेता था। तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसमें जैसे एसएससी सीजीएल में नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे जॉब तो आपकी जॉब प्रोफाइल बहुत जबरदस्त है, असिस्टेंट मास्टर, हाँ। है ना। होलसेल आप एक स्टेशन के जो आपके है, तो उसके बारे में थोड़ा, स्टेशन मास्टर की जैसा आपने तैयारी करी, कैसे करी, उसके बारे में आपका वर्क प्रोफाइल क्या है, आपकी सैलरी वगैरह, मैंने जो क्या आपको उसके फायदे क्या मिलते हैं रेलवे में होने के, ये सब चीजें आप थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स को बताइए। मेरी जो तैयारी थी बेसिकली वो बैंक वाली ही तैयारी मेरे काम में आई यहाँ पर। मैथ रीजनिंग मेरी बैंक लेवल की आई थी इसमें पेपर में, और जो जीके थी वो स्टैटिक वाली आई थी, जो कि मैं पढ़ाता भी था कोचिंग में। करंट अफेयर और जीके पढ़ाता था मैं कोचिंग में, तो वही मेरा इसमें प्लस पॉइंट रहा। मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब कहने मतलब कि भाई एक ही तैयारी करनी है आपको, वो हर जगह काम में आएगी। मूल मंत्र यही है बस। अच्छा, पेपर सबका स्टैंडर्ड, अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हो तो स्टैंडर्ड लेवल की तैयारी करो, वो हमेशा कहीं पे भी काम में आएगी। वो मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि सर जितने आसान वे में आपको मुस्कुरा के चीजें बता रहे हैं कि जॉब का फर्क है। मुझे पता है सबने कितनी स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, पीछे की चीजें जब आपकी जॉब लग जाती है ना, तो पीछे की चीजें आप ऑटोमेटिक भूल जाते हो, सब चीजें सब अच्छा हो जाता है। जो लोग आपका साथ छोड़ चुके होते हैं वो सब आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं आपके पास फोन आते हैं जिनका आपने नाम आपको याद नहीं होगा, फेस याद होगा, जिनका फेस याद होगा, उनका नाम याद होगा, लेकिन वो आपको रिकॉग्नाइज कराने की कोशिश करेंगे। हाँ मैं आपके साथ पढ़ा था, मैं आपके वहां था, या थोड़ा सा ये बात तो सच है। सच है ये आपके साथ होगा, ये 100% होगा। जो लोग बोलते थे कि मतलब ये कुछ नहीं कर पा रहा है, ऐसे घूमता रहता है, कोचिंग वगैरह में जाता रहता है, कुछ नहीं करता है, तो कोचिंग पढ़ाने जाता था मैं, तो यही लगता था लोगों को। साइकिल से आता था मैं पढ़ाने। हाँ, तो यही लगता था लोगों को, मतलब ऐसे इधर उधर घूमता रहता है साइकिल से, बस करता वर्ता कुछ नहीं है। फिर बाद में जब सिलेक्शन हो गया तो वही लोग बोलते थे देखो कितनी मेहनत करी इसने। मतलब वही लोग, हाँ, मतलब जॉब लगने से पहले शब्द, तो जॉब लगने के, हाँ, मतलब वो पूरी चेंज हो गया उनका नजरिया, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। बस वही वाली कंडीशन थी। तो आप केवल आप ये जानिए कि आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। अगर आप बताएंगे कि जैसे आपने बताया 2015
साल चल रहा है 2024, 2023 की आपकी job। 2022 में मेरा सिलेक्शन हो गया। 2022 में आपका सिलेक्शन, 7 साल आपके लगे। हाँ जैसे बच्चे सोचते हैं 7 महीने में जॉब लग जाए उनकी, तो आज के बच्चों को देखते हुए जो इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह अपने पर लगे पड़े हैं रील्स वगैरह बनाने में, तो एक बात और मैं बताऊंगा, जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक मैं सोशल मीडिया अकाउंट से पूरा तरीके से कट ऑफ था मैं। जब सिलेक्शन हो गया मेरा, उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम वगैरह चलाना शुरू करा। अच्छा। उसमें कोई भी मेरा टाइम वेस्टेज नहीं करता था मैं बिल्कुल भी अपना, ना फेसबुक ना इंस्टाग्राम ना वो कुछ ना और कुछ। मतलब व्हाट्सएप तो सबके फोन में होता ही है, जरूरी है वो तो। हाँ, न्यूज वगैरह मिलती रहती है। हाँ, ये तो मतलब इसमें वेस्ट ऑफ टाइम है पूरी तरीके से। अच्छा, थोड़ा सा ऐसा कोई इंसिडेंट याद हो कि जब आपको किसी से सुनना पड़ा हो, या ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको, जो पहले आपके साथ था, आपका दोस्त वगैरह या कोई जो पहले आपके साथ कट गया था, बात करनी बंद कर दी, अब आपसे जुड़ गया, हाँ भाई क्या हाल चाल है, सब सही है, ऐसा कोई व्यक्ति याद हो आपको? नाम ना बताएं वो बात अलग है। ऐसे हैं कई लोग हैं ऐसे, तो नाम नहीं लूंगा मैं खैर किसी को भी। कोई था जैसे कभी कभी आता है, घर वाले भी कभी किसी ने कहा क्या करता रहता है तू, कोई सिलेक्शन नहीं होता है, ऐसा कुछ फेज आया हो घर में, परिवार में? हाँ होता था, एक दो बार हुआ, काफी बुरा भी लगता था। मतलब ऐसा लगता था कि फैमिली के पास जाओ ही मत, मतलब जो रिश्तेदार होते हैं हमारे, उनके घर ही मत जाओ, वो पूछेंगे फिर क्या कर रहे हो आजकल। मतलब ये जो क्वेश्चन होता है, मतलब हर लड़के की लाइफ में आता है, क्या कर रहे हो आजकल। वो जो गुस्सा आती है, क्योंकि जब आपकी सिलेक्शन नहीं है, आपके पास कोई जॉब नहीं है, तो रिप्लाई देना में बड़ी गुस्सा आती है फिर वो चीज। बता दो बच्चों को कि आपको तैयारी के साथ साथ किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों से दूर रहना चाहिए, ये सब चीजें बताओ। आजकल की लाइफ में वैसे तो सोशल मीडिया से दूर रहना काफी मुश्किल है, लेकिन कोशिश जब तक सिलेक्शन नहीं हो तब तक दूर ही रहो, वो ज्यादा बढ़िया। क्योंकि अगर हम सोचे कि मैं 5 या 10 मिनट चलाऊंगा, तो वो कब 10 के एक घंटा हो जाए पता नहीं चलता। वो बाबू सोना जादू टोना भी आजकल है, तो उनके लिए क्या? उनसे तो दूर ही रहो, तभी बढ़िया है। वो कब तक साथ निभा देंगे आपका? वो भैया कुछ नहीं पता, जब चाइनीज माल है। जब तक आपकी जॉब लग रही है तब ठीक है, नहीं हो रही तो टाटा। हाँ बस तभी तो कह रहे हैं चाइनीज माल है। हाँ, तो उससे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन ही रहता ना, माइंड काफी खराब रहता। जो चीज आपको नेगेटिव वे में कुछ कहता था, तो आप पॉजिटिव लेते थे, या वही गुस्सा आ गया खींच के अपने आप को? वो पॉजिटिव में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि मतलब हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है कोई। मतलब क्या कर रहे हो? हाँ, सेल्फ रेस्पेक्ट के। तो और ज्यादा लगता था, कभी कभी तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन भी होता था कि कुछ नहीं हो रहा लाइफ में। खुद को मोटिवेट रखने के लिए क्या? मोटिवेट रखने के लिए बस अपनी घर की कंडीशन देखी थी हमने, जिद थी अपने आप में कि सही करनी है सारी चीजें अपने आप को। सबसे ज्यादा खुश घर में? घर में तो अब सभी खुश हैं, अब तो सबसे ज्यादा मम्मी बहुत खुश है, सबसे भैया भी बहुत खुश है। किसके लिए सबसे ज्यादा धन्यवाद किसका करते हो? सबसे ज्यादा थैंकफुल तो मम्मी, भगवान, फ्रेंड भी हैं, कुछ क्लोज फ्रेंड हैं, जैसे आप भी हो, मतलब मोटिवेट करते थे कुछ लोग, तो उन सब के लिए थैंक्स है। बच्चों को मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है, उसके बारे में कैसे मोटिवेट रखे वो अपने आप को? मोटिवेट का क्या बताऊं, जैसे आप बुक्स पढ़ते हो, गाना सुनते हो, मैच खेलते हो, किसी दोस्तों से मिलते हो, तो इसमें क्या करते थे आप? हाँ, दोस्तों से मिलते थे, अच्छे दोस्तों से, जो आप अच्छे दोस्तों से। हाँ, अच्छे दोस्तों से, मतलब आप दिन में या हफ्ते में एक बार मिल सकते हैं, आधे एक घंटे अपना मूड फ्रेश कर सकते हैं। मैं मूवी देखता था, मेरे को मूवी देखनी पसंद थी। जब भी मैं डिप्रेशन में होता था, पढ़ने का मन नहीं होता था, मैं मूवी देखता था। मैं बताऊं, मेरी एक स्टूडेंट है, वो आईएएस की तैयारी कर रही है। परसों मैसेज आया था कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ के लोग इतने आगे हैं। उसको हार्डली मेरे ख्याल से 1 साल हुआ नहीं होगा उसे आईएएस की तैयारी है, 1.5 साल का लगभग सिलेबस ही सुनते हैं, उसका सिलेबस ही है। तो वो इतने लोगों को अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को देख इतनी डिमोटिवेट हो गई कि वो पूछने लगी सर मेरा कोई बी प्लान हो सकता है क्या? तो बी प्लान कुछ नहीं होता, आप उसी प्लान पे लगे रहो, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपने सोच लिया कि मुझे सिलेक्शन लेना है, तो तैयारी छोड़नी नहीं है। बस मूल मंत्र केवल यही है। भले ही आप जिस भी फील्ड में तैयारी कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, एसएससी कर रहे हो, रेलवे कर रहे हो,
तैयारी आपको छोड़नी नहीं है, भले ही आपका जैसे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आपका रेलवे में ना हो, एसएससी में होगा, किसी दूसरी जॉब में होगा, लेकिन सिलेक्शन जरूर होगा। ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है। अब जैसे आपका स्टेशन मास्टर जॉब है तो उसके बारे में आप बताइए कि वर्क प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या है, अनाउंसेस क्या है, क्या फैसिलिटीज आपको मिलती है, कैसे तैयारी करें, ये सब चीजें आप बताइए। पोस्टिंग आपकी अभी कहाँ है? मेरी पोस्टिंग अभी भुटकिया भीमासर करके एक स्टेशन है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात के, तो वहां पर पोस्टिंग है मेरी। इसकी 3 महीने की लगभग 90 वर्किंग डेज की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। और इसकी वर्क प्रोफाइल में आप पूरे स्टेशन के मालिक होते हैं। मेन काम आपका गाड़ियों का संचालन करना होता है, गाड़ियों को किस तरीके से संचालन करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको किस गाड़ी को थ्रू करना है, किस गाड़ी को रोक कर रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। किस लाइन पर गाड़ी लेनी है, कौन से नंबर पे गाड़ी लेनी है, कौन से प्लेटफॉर्म पे गाड़ी लेनी है, वो सब आपको देखना। आपको कोई बताएगा नहीं, आपको अपने दिमाग से काम करना है उसमें। सब लोग आपको इज्जत देते हैं, सब सर सर करके बोलते हैं। स्टेशन में मान ली हो आप? हाँ, बड़ा अच्छा लगता है, पूरा स्टाफ अपने अंडर में होता है। अच्छा, और वो आपकी जैसे वर्क प्रोफाइल हो गई, अब सैलरी वगैरह आपकी क्या है? मेरी ग्रेड पे लेवल 6 का है मेरा, ठीक है। इसका बेसिक 35,400 है जी। बाकी इसमें आपको एचआरए वगैरह मिलता है, एचआरए हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, नाइट ड्यूटी अलाउंस हो गया, इसमें नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ती है हमें। अच्छा, रेलवे में पूरी फैमिली फ्री? पूरी फैमिली, हाँ पूरी फैमिली फ्री है। हम आपको जो एक पास मिलता है, 4 पीटीओ मिलते हैं साल में, ठीक है। आपके लिए हर समय कभी फ्री? पूरी तरीके से तो फ्री नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि जा सकते हैं। रिलैक्सेशन हाँ, है ना, फील गुड, फील गुड है ना। हम लोगों के जाएंगे तो अलग, आपको जाओ तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है ना, थोड़ा सा तो है। अच्छा, और ये चीजें हैं। अच्छा, और कुछ जैसे आप बताना चाहें कुछ अलग से, जैसे हमें जितनी चीजें पता थी हमने बता दी थी, है ना। अब आप बताइए कुछ एक्स्ट्रा कुछ रह गया हो तो बच्चों के लिए। रेलवे में बहुत बढ़िया जॉब है रेलवे की, वैसे तो अगर आपके घर के पास में है, फैमिली पास में है, बहुत अच्छी जॉब है, इससे बढ़िया जॉब नहीं है कोई भी। पूरा टाइम मिलता है, अपना 8 घंटे की ड्यूटी है, जाइए अपना आराम से ड्यूटी करिए और अपना घर पे आकर आराम करिए। अच्छा, 8 घंटे बस? 8 घंटे बस, और कुछ नहीं। और बाकी आपको वीकली रेस्ट मिलता है, जैसे और जॉबों में जो है संडे फिक्स होता है, यहाँ पे संडे फिक्स नहीं होता। यहाँ पे वीक में आपको एक बार रेस्ट मिलेगा यहाँ पे। अच्छा, जिस दिन? हाँ, बाकी हर 6 महीने में एचआरए तो बढ़ता ही है, डीए बढ़ता है अपना। आ, 1 साल बाद जो है बेसिक में इंक्रीमेंट लगता है, वो हर जॉब में होती है। हाँ, यहाँ पे नाइट ड्यूटी अलाउंस आपको एक्स्ट्रा मिलता है, ड्रेस अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता है, दिवाली का बोनस एक्स्ट्रा होता है हर जॉब से, ये चीजें एक्स्ट्रा है इसमें। और मेडिकल फैसिलिटी है हमें सब। मेडिकल फैसिलिटी वो तो आज के समय में एसेंशियल है वो तो। हाँ, मेडिकल फैसिलिटी है पूरी फैमिली के लिए। हमारी फैमिली में हमारे स्पाउस और हमारे बच्चे शामिल होते हैं इसमें। मम्मी पापा भी? मम्मी पापा शामिल नहीं है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन जैसे कि मेरे ख्याल से कवर हो जाते हैं अगर वो नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। तो वही है असली इंटरव्यू नहीं है, हमें क्लियर नहीं है, बात क्लियर करोगे होता अगर सर बच्चों के डाउट्स क्लियर है, हमारे भी तो क्लियर होते हैं। हाँ, डाउट्स क्लियर करना आपके माध्यम से। तो इसमें अगर विडो मदर होती हैं तो उनको शामिल कराया जाता, अदरवाइज। अच्छा, क्योंकि इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। हाँ हाँ, मेरे लिए जैसे मेरा डाउट था कि भाई फैमिली में अगर नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में है, भी वो कवर होते हैं, ठीक है। मेरे लिए एक डाउट क्लियर। तो बच्चों, आपने देखा कि आपके लिए स्ट्रगल से लेकर अपनी पूरा जितनी आपको तैयारी, मिस्टर स्वांग स्तूरी आपने तैयारी की, जो क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, क्वेश्चन आपने जो क्वेश्चन प्रोफाइल तक आपसे कुछ पता है, सैलरी आपके लड़के की सैलरी और लड़की की एज कभी नहीं पूछनी चाहिए, मैंने कितनी है सर की, ठीक है। तो आपका कमेंट सेक्शन आने वाले रेलवे एग्जाम से रिलेटेड, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके लिए मैं आपके अलग से वीडियो बना जाऊंगा और डाउट आपसे क्लियर कर दूंगा। पसंद आई होगी वीडियो, ठीक है।
और ज़्यादा से ज़्यादा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। जय हिंद।